हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में बायोलॉजी का टॉपिक एक्सक्रीशन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। लाइफ प्रोसेस का सबसे लास्ट टॉपिक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बायोलॉजी का है और बायोलॉजी के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है बिकॉज 10th क्लास में बायोलॉजी के सभी जो कंसेप्ट्स हैं वो न्यू है, 9th क्लास से बहुत ही कम रिलेट करते हैं। बच्चों को बायोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम आती है। अब ये टॉपिक डिस्कस करवाने का मेरा मोटिव ये है बिकॉज यहाँ से आपको 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम में मिलेगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। अब हमें इजी वे में इसे करना कैसे है वो मेरी जिम्मेवारी है। आइए शुरू करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर हम शॉर्ट में बोलें तो हम बोलेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वर्ड का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट, कि हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना, उसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। हमारी बॉडी में जो वेस्ट है वो कई टाइप से रिमूव होता है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में फूड का जो वेस्ट है वो एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है। सेम हमारे ब्लड में कुछ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो किडनी के थ्रू हमारी बॉडी में फिल्टर होते हैं, जिसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं या रिमूवल ऑफ वेस्ट बोलते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से वेस्ट को रिमूव करवाने के लिए हमें नेचर ने पेयर ऑफ किडनी दी है। हमारी बॉडी का जो वेस्ट है वो किडनी से निकलता है। पेयर ऑफ किडनी मतलब हमें 2 किडनियां मिली हुई हैं। अब किडनी के बारे में अगर हम बात करें तो हमें 2 किडनियां हैं। सबसे पहले किडनी की शेप क्या होती है। किडनी की शेप की बात करूं तो इसकी जो शेप है वो बीन शेप होती है। राजमा तो आपने खाए ही होंगे, याद भी आ रही होगी राजमा की। तो राजमा की जो शेप है वो किडनी की शेप होती है। इसकी अगर हम साइज की बात करें तो इसका जो साइज है वो अप्रोक्सीमेट 12 सेंटीमीटर, मतलब इतना इसका साइज होता है अप्रोक्सीमेट। इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें, इसकी विड्थ जो होती है वो होती है अप्रोक्स 6 सेंटीमीटर। इसकी जो वेट है वो 120 टू 150, जैसे फीमेल में 120 ग्राम हो सकता है, मेल्स में 150 या 130 140 वेरी करता है। 120 टू 150 ग्राम इसका वेट होता है। इसके अगर हम कलर की बात करें तो जैसे आप पर्पल, ब्राउन या रेड कलर आप बोल सकते हैं, रेड कलर की ये किडनियां होती हैं हमारी बॉडी में। तो ये किडनी का एक आउटलाइन थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया, जिससे हमें पता चल गया कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट है वो किडनी के थ्रू बाहर निकलता है। किडनियां हमारे पास 2 होती हैं। किडनी की जो शेप है वो बीन शेप। साइज, थिकनेस, वेट और कलर के बारे में हमने जो डिस्कशन है वो कर लिया। अब हम किडनी के बारे में बात करते हैं कि किडनी है कहाँ। हमारी बॉडी में जो किडनी की पोजीशन है वो एब्डोमिनल कैविटी में है। अब आप बोलोगे सर एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, तो मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम में बताया हुआ है कि ये जो चेस्ट है इसे हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। चेस्ट से नीचे का जो पार्ट है इसे हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। जो किडनियां है वो एब्डोमिनल कैविटी में बैक साइड के अंदर प्रेजेंट होती है, ये फ्रंट में नहीं होती। एब्डोमिनल कैविटी के बैक साइड में प्रेजेंट होती है। 12 सेंटीमीटर इनका साइज होता है। एक आउटलाइन अगर हम डायग्राम की बात करें किडनी का, किडनी की शेप देखिए कौन सी होती है। किडनी की जो शेप है वो बीन शेप है। तो ये मैंने एक बीन बनाया, सेम मैंने एक और बीन बनाया। ये हमारी 2 किडनियां हो गई। जैसे ही ये किडनी जो है, अब किडनी ब्लड को फिल्टर करेगी। ब्लड फिल्टर होने के बाद इस किडनी से एक पाइप निकलेगी और इस किडनी से भी एक पाइप निकलेगी। ये जो पाइप निकली है इस पाइप को हम बोलते हैं यूरेटर। और ये जो डायग्राम बना है ये किसका है, किडनी का। ये जो यूरेटर है ये ओपन होंगे इन्वर्टेड पियर, नाशपति जो होती है उसके साइज में। और इस इन्वर्टेड पियर वाले जो शेप है इसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और यहां से जो यूरिन है वो एक्सक्रीट करेंगे, पास आउट होगा, इसे हम बोलेंगे यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज द कॉमन ओपनिंग टू रिमूव यूरिन इन मेल्स एंड फीमेल्स। अब ये एक आउटलाइन डायग्राम हो गया किडनी का। लेकिन अब इसमें एक और मेन बात रहती है कि किडनी के अंदर जो ब्लड है फिल्ट्रेशन के लिए वो आता कहां से है। तो किडनी के पास यहां पर इस तरीके से हमारे पास 2 ब्लड वेसल होती हैं। जैसे एक ब्लड वेसल हो गई, ये वेन हो गई सॉरी, और एक ब्लड वेसल अगर मैं इसके थोड़ा पीछे की तरफ करके बनाऊं तो ये हो गई हमारी आर्टरी। तो इसे हम बोल देंगे रीनल वेन और इसे हम बोल देंगे रीनल आर्टरी। अब जो आर्टरी है ये भी दोनों किडनियों से जुड़ी होगी और सेम जो वेन है ये भी दोनों किडनियों से जुड़ी होगी।
अब जो वेन है, ये वेन क्या करती है, जो रीनल, रीनल आपको जो वर्ड है वो किडनी है। अगर मैं बोलूं रीनल, रीनल मींस किडनी, आप बोलेंगे सर ये रीनल नया वर्ड कहां से यूज कर रहे हो? रीनल वर्ड का मीनिंग हो गया किडनी, रीनल वर्ड का दूसरा मीनिंग हो गया किडनी। अब ये रीनल वेन है, ये आर्टरी है। अब हमारे दिमाग में क्या बात सेम है कि जो आर्टरी है उसमें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब प्योर ब्लड होता है। जो वेन है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इम्प्योर ब्लड है। ऐसा कुछ नहीं है। जो वेन है ये तो इस ऑर्गन से जो ब्लड है वो हार्ट के पास लेके जाएगी, बिकॉज जो वेन है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वेन में जो ब्लड है उसमें CO2 प्रेजेंट है, लेकिन ये जो रीनल आर्टरी है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर होता है, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं होती। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीनिंग हो गया कि इस ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन के साथ मैनी काइंड ऑफ इंप्योरिटीज जो है वो इसमें प्रेजेंट है। वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जितनी भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है उन सभी इंप्योरिटीज को किडनी में फिल्टर किया जाता है। एक बात अपने दिमाग में सेव कर लीजिएगा कि किडनी में ब्लड फिल्टर होने के लिए रीनल आर्टरी से आता है। रीनल वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो किडनी से ब्लड को हार्ट के पास लेके जाता है फिल्टर करने के लिए। लेकिन किडनी जो ब्लड को फिल्टर करती है वो ब्लड हमारा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में आएगा, किडनी उसे फिल्टर करेगी, वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा और यूरेथ्रा से बॉडी से एक्सक्रीट हम कर देंगे। अब किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर कर रही है। अब किडनी में ऐसे कौन से फिल्टर लगे हुए हैं, कौन सा आरओ सिस्टम लगा हुआ है कि जो ब्लड को फिल्टर करे जा रहा है? भाई हमें तो पता ही नहीं। तो किडनी में भी न्यूमरस नंबर ऑफ, जैसे एक किडनी की बात करूं तो 12 सेंटीमीटर में अप्रोक्सीमेट 1 मिलियन 10 लाख के लगभग छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फिल्टर प्रेजेंट होते हैं। दीज फिल्टर्स आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स, जो किडनी में ब्लड को फिल्टर करते हैं। इस तरीके से न्यूमरस जो प्रोजेक्शंस हैं वो एक किडनी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। अगर मैं नेफ्रॉन का थोड़ा सा इस तरीके से अच्छा सा डायग्राम बना दूं तो ये एक किडनी के अंदर मिलियन ऑफ नंबर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। ईच नेफ्रॉन जो है वो अपनी इंडिपेंडेंटली अपना वजूद रखता है, मतलब एक नेफ्रॉन ने जितना ब्लड फिल्टर करना है ना उतना ही करेगा। ऐसा नहीं है कि इंसानों की तरह 10 लोग इकट्ठे हो गए, 10 लोगों को काम बांट के दे दिया, आज तो भाई मेरे को कोई काम है मैं जा रहा हूं, मेरा काम तू कर देना, तेरा काम कल मैं कर दूंगा, तू चला जाना। ऐसा नहीं है। एक नेफ्रॉन को जितनी क्वांटिटी में ब्लड मिलेगा उस नेफ्रॉन ने अपना ब्लड फिल्टर करना ही करना है। फिक्स अमाउंट में हर एक नेफ्रॉन जो है वो ब्लड को फिल्टर करेगा। इस नेफ्रॉन ने ब्लड को फिल्टर किया, ये फिल्टर होके यूरेटर में चला गया, इसने फिल्टर किया, इसने फिल्टर किया, इसने किया। जितने भी नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करेंगे और ये अपना जो वेस्ट है ये यूरेटर में भेज देंगे। यूरेटर से जो वेस्ट है वो कलेक्ट हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। अब एक्सक्रीट कैसे होगा? यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो 900 ml होती है। जैसे इसमें यूरिन फिल होने लग जाता है, जैसे 450 ml जैसे ये फिल हो गया तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा इलास्टिसिटी वाला, अगर हम किसी बैलून में पानी भरेंगे तो वो स्ट्रेच होगा, जनरल सी बात है। तो जैसे इसमें यूरिन स्टोर होगा तो ये स्ट्रेच होने लग जाएगा। जैसे ही इतना यूरिन स्टोर हो गया ये मैसेज भेजेगा हमारे ब्रेन के पास। ब्रेन में भी एक सिस्टम होता है जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, CNS। ब्रेन के पास कमांड जाएगी भाई यूरिन को एक्सक्रीट करो। अब कुछ लोग यूरिन को होल्ड कर लेते हैं, ये तभी तक होल्ड करेंगे जब तक CNS कमांड नहीं देता, कुछ मिनट के लिए। अगर CNS ने कमांड दे दी एक्सक्रीट करना ही पड़ेगा, फिर किसी का भी बस नहीं चलेगा। कोई भी बंदा कह दे मेरी होल्डिंग पावर है, वो होल्ड नहीं कर पाएगा, यूरिन एक्सक्रीट करना ही पड़ेगा उसे। ये एक आउटलाइन डायग्राम हो गया कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अपना जो वेस्ट है वो बाहर कैसे निकालेंगे। ह्यूमन बीइंग अपना जो वेस्ट है वो किडनी से बाहर निकालते हैं। किडनी में जो आर्टरी है, रीनल आर्टरी, जो ब्लड लेके आती है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड का मीनिंग हो गया कि उस ब्लड में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन के साथ उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट है। उन इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में आएगा, किडनी उस ब्लड को फिल्टर करेगी। आफ्टर दैट वापस वो जो ब्लड है हमारी बॉडी में चला जाएगा। अब ये किडनी में जो ब्लड को फिल्ट्रेशन करने की पावर है ये किसके अंदर आ गई? नेफ्रॉन के अंदर आ गई। अब नेफ्रॉन हमारी किडनी में ब्लड को फिल्टर कैसे करेगा इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये जो मैंने एक आउटलाइन ओवरव्यू दिया, मैनी टाइम्स एक
आउटलाइन डायग्राम आ जाता है किडनी का, जिसमें आपको लेबलिंग करनी होती है। लेबलिंग के बाद कुछ कॉमन बातें आ गई, इसकी पोजीशन का होती है, थिकनेस, साइज, कितनी किडनियां होती हैं, किडनी में ब्लड को फिल्टर कौन करता है, देखिए एक रीनल आर्टरी है और एक रीनल वेन है। तो याद रखिएगा रीनल वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ब्लड फिल्टर नहीं होता किडनी में। जो रीनल वेन है ये किडनी से ब्लड इकट्ठा करेगी डीऑक्सीजनेटेड, और ये हार्ट के पास लेके जाएगी, हार्ट उसे फिल करेगा, क्योंकि जो वेना केवा वेन्स है वो सारा जो ब्लड है वो ऑर्गन से हार्ट तक लेके जाती है, लेकिन जो आर्टरीज है वो हार्ट से सारे ऑर्गन्स तक ब्लड लेके जाती है। तो जो रीनल आर्टरी है ये हार्ट से ब्लड लेके आएगी किडनी के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस ब्लड में ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन के साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज है जिसे हमें रिमूव करना है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो इंप्योरिटीज है वो रिमूव करेगी किडनी, किडनी में कौन करेगा, नेफ्रॉन, फिर ये आ जाएगा यूरेटर में, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर में, आफ्टर दैट ये यूरेथ्रा में चला जाएगा। अब हमें यहां जो क्वेश्चन आएगा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है विद आउटलाइन डायग्राम ऑफ किडनी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसे शॉर्ट में नोट कर सकते हैं, बहुत ही इजी ट्रिक है किडनी को या एक्सक्रीटरी सिस्टम को लर्न करने की। उसके बाद अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आएगा नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन जो है वो हम डिस्कस करेंगे जी नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि अगर मैं इसी में डिस्कस करूंगा नेफ्रॉन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, अब ये वीडियो हो जाएगी लंबी। आप इसे समझिए, नोट करिए, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे को कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं आपको इमीडिएटली जो इसका सॉल्यूशन है, जो भी आपको डाउट्स आएंगे आपको सेंड करूंगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट नेफ्रॉन। थैंक यू।